इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है। मंगलवार को भी 8 नए कोरोना मरीज सामने आए, जिसके बाद इंदौर शहर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 923 हो गई है। वहीं अभी तक 72 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और करीब 300 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है। सीएमएचओ प्रवीण जड़िया की माने तो कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और अब मामलों में कमी आ रही है। जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंदौर जिले के 8 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिन्हें मिलाने के बाद अभी 923 तक हमारा आंकड़ा पहुंच गया है और 52 लोगों की इसमें से मृत्यु हुई है और 75 के करीब लोगों को हमने डिस्चार्ज कर दिया, वो ठीक होकर जा चुके हैं। इसके अलावा कम से कम 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और जो इस नॉर्म में आ गए हैं कि उनका पहला और दूसरा सैंपल यदि नेगेटिव आ जाता है तो उन्हें भी हम छुट्टी कर देंगे। इसके अतिरिक्त जो केंद्रीय टीम आई है उनके निर्देशानुसार हम लोग कुछ और बेड्स बढ़ाने के, लोगों को डिस्चार्ज करके रेड हॉस्पिटल्स में जगह बढ़ाने का, येलो में जो भी पेशेंट्स हैं जिनकी रिपोर्ट्स में देर हो रही थी उन्हें भी हम टेस्टिंग रिपोर्ट जल्दी दिला के ताकि वो येलो हाउस जो है वो खाली हो जाए। इस तरह से हम लोग पूरे बेड्स की व्यवस्था बढ़ाते जा रहे हैं और किसी भी आगामी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी ने एमपी तक से बातचीत करते हुए कहा है कि इंदौर के करीब 11 अधिकारियों को कोरोना वायरस हुआ है, जिनमें 2 आईपीएस अधिकारी भी हैं, लेकिन उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। इंदौर की जैसा कि आप पूछ रहे हैं, हम बात करें तो लगभग यहाँ पे 10-11 हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो जवान हैं, इससे संक्रमित हैं, जिनमें 2 आईपीएस अधिकारी भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से सभी की हालत बेहतर है और लगातार उनकी हालत में सुधार हो रहा है। ये समस्या जो कि कार्य प्रवृत्ति से ही जुड़ी है, इसलिए बेहतर है कि इससे जूझने के लिए हम उनके संसाधनों को बेहतर करें ताकि उनका मनोबल और आत्मविश्वास बेहतर हो। इसलिए जो जवान फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनको संक्रमित इलाकों में रहना है, जिनकी ड्यूटी हॉस्पिटल के आसपास है, उनके लिए तय किया गया है, ये निश्चित किया गया है कि उनके पास पीपी किट हो, उनके पास आवश्यक जो संसाधन जिसका वो फ्रीक्वेंट यूज करें, चाहे सैनिटाइजर हो, मास्क हो और बाकी चीजें, उनका वो सहजता से उपयोग करें और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य, उनके पोषण का भी ध्यान रखा जा रहा है। लगभग 1000 के आसपास जवान घरों से बाहर रख रहे हैं, इसलिए उनके लिए अलग आवास भी अधिकृत करके उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से हमने इंदौर में कोरोना के हालात पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि स्थिति अब कंट्रोल में है और अब इससे ज्यादा मामले नहीं बढ़ेंगे। इंदौर की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो मेडिकल व्यवस्था, उससे वो संतुष्ट हैं और यहाँ पर प्रभावी तरीके से लॉकडाउन का व्यवस्था की गई थी, उससे केसेस बढ़ने में रुकावट आई है। टेस्टिंग के बारे में भी हमने बात की, जितने अगर बढ़ाना होगी तो बढ़ाएंगे और जितनी हमारी खुद की लैब की कैपेसिटी होगी उतना यहाँ जांच कराएंगे, बाकी हवाई जहाज से हम बाहर भेजकर जांच कराएंगे। तो अगर टेस्टिंग बढ़ाना होगी तो बढ़ाएंगे। वैसे किस तरह इंदौर की स्थिति लगातार बिगड़ी है कि केंद्र को अपना दल भेजना पड़ा, आपकी भी केंद्र सरकार से लगातार चर्चा हो रही है, क्या लग रहा है कब तक स्थिति कंट्रोल में आएगी? स्थिति तो अभी कंट्रोल में है, पर ये क्या है कि एक साइकिल होता है इसका, तो एक 14 दिन का साइकिल हो गया, फिर दूसरा 14 दिन का साइकिल, फिर तीसरा 14 दिन का साइकिल। हो सकता है कि तीसरे साइकिल में थोड़ी सी संख्या और बढ़ जाए, पर कंट्रोल वाली होगी, कितनी भी बढ़े अभी से ज़्यादा नहीं होगी और हमारे पास आगे थोड़ी सी बढ़ी भी अगर, तो हमारे पास पूरी व्यवस्था है और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अनकंट्रोल्ड है। और जो चीज़ पहले बिगड़ गई थी उसको सुधारने में समय तो लगेगा और मुझे लगता है कि हमें आत्मविश्वास है हमारा कि स्थिति कंट्रोल में हो और हम इंदौर को कोरोना शून्य करेंगे। आपको बताते चलें कि एमपी में इंदौर से सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। यहाँ सबसे तेजी से कोरोना का संक्रमण फैला है, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 3 दिनों से कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। सरकार और प्रशासन इंदौर में ये संक्रमण और ना फैले, इसके लिए सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। एमपी तक के लिए इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।